नीलम सा बहता हुआ ये समा, नीली नीली सी खामोशियां, न कहीं है जमीन न कहीं आसमां, सरसराती हुई टहनियां, पत्तियां कह रही हैं कि बस एक तुम हो यहां, सिर्फ मैं हूं, मेरी सांसें हैं और मेरी धड़कनें, ऐसी गहराइयां, ऐसी तन्हाइयां, और मैं, सिर्फ मैं। अपने होने पे मुझको यकीन आ गया। What's up guys, welcome back to my channel. This is the fourth and the final part of Kedarkantha series. And ये कुछ ज़्यादा important है क्योंकि इस part में we'll be reaching summit. Like effing 12,500 feet. Like oh my god. Good morning guys, it's very cold. It's 2:30 in the morning and we are ascending towards the summit. Let's go, we're gonna do this. It's very cold. और लाइट चली गई। एक 15 मिनट के ब्रीफ के बाद वी स्टार्टेड द जर्नी। वी हैड कैरीड वाटर बॉटल और टॉर्च और थोड़े बहुत खाने की चीज़ें सो दैट वी डोंट फेंट, क्योंकि द ट्रैक वाज स्मॉल बट बहुत स्टीप था उस दिन। How are you feeling? I'm good. When we stop, I'm good. When we walk, I'm crazy. But it's okay. We're gonna do it. It's that there. So far. Finally, 3 hours and it's over. stars आया। We'll make it. Yes. Situ bye. Do you want to say something, bro? We'll make it. Huh? We'll make it. Yes, definitely we'll make it. Just carry orange goli and do the proper breakfast. This was literally what was helping us survive there. Please do carry them. Breathing is very important. Don't waste your energy talking. And by sitting. आधी जर्नी कंप्लीट करने के बाद वी रीच द टी पॉइंट। वहाँ पे हमको सर ने बताया कि जिनको भी लगता है कि आगे नहीं जा सकते दे कैन सिट, और फिर रिटर्न में वो हमारे साथ वापस आ जाएंगे। We are here for the night trek. Our last day. Let's go, baby. Let's make it. Kedarkantha trek. We are coming. Woo! आई डोंट नो तुमको अगर स्टार्स दिख रहे हैं कि नहीं, बट ऐसी फीलिंग आ रही थी कि हम एक डोम के नीचे। द डोम इज़ फुल ऑफ स्टार्स। द स्काई वॉज लुकिंग रियली रियली ब्यूटिफुल। जैसे जैसे ऊपर जा रहे थे द एयर वॉज बिकमिंग थिनर एंड थिनर। हम जैसे तैसे रुक कर ही सही, पर हम समिट के बहुत करीब पहुंच गए थे। अभी सनराइज़ में थोड़ा टाइम था, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी देर रेस्ट लेंगे, क्योंकि इतनी तेज़ हवा थी कि बिना सनलाइट के तो हम ऊपर चढ़ ही नहीं सकते थे। जैसे ही थोड़ा बहुत सन आना शुरू हुआ वी स्टार्टेड द ट्रैक अगेन समिट तक पहुँचने के लिए। और आसपास में देयर वाज ओनली स्नो और इतना ब्यूटीफुल लग रहा था। धीरे धीरे हम ऊपर जा रहे थे, वैसे वैसे हमारी हालत टाइट होती जा रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ रही थी। आफ्टर 4.5 hours of trekking, we finally reached the summit. After all this hard work and this फटे हुए lips, we are here. हम ऑलमोस्ट 6:30 को वहाँ पे पहुँच गए थे एंड स्टिल देयर वाज सम टाइम लेफ्ट पूरा सनराइज़ होने में। तो फिर से हमने कैमरा सेट किया एंड वी वर एंजॉइंग द एंटायर व्यू। सो दिस इज़ द लॉर्ड महादेव टेम्पल ऊपर। कहते हैं कि जब महादेव यहाँ पे ध्यान कर रहे थे द काउज इन द विलेज मेड सम नॉइज़, उसकी वजह से उनका ध्यान टूट गया एंड देन ही शिफ्टेड टू केदारनाथ। सो बेसिकली ये यहाँ की स्टोरी है एज़ पर द लोकल्स, बट इट वाज ऑल वेरी स्ट्रक्चर्ड और बहुत अच्छा था वहाँ पे टेम्पल। सनराइज़ से पहले हम यहीं पे बैठे थे। वी वर एन्जॉइंग द एंटायर सूदिंग वाइब जो आ रहा था वहाँ से। बहुत काम था
एंड हम बस सनराइज़ का वेट कर रहे थे। अब वेट कर रहे थे तो फोटोग्राफी तो बनती है क्योंकि कैनवस वाज रियली गुड। आपको ऐसा लग रहा होगा कि सनराइज़ देखने इतने ऊपर तक गए, बट ट्रस्ट मी गाइस, वो चीज़ देखना कि माउंटेन के पीछे से सन को राइज होते हुए वाज अ नेक्स्ट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और इतना मेस्मराइजिंग था वो। हमने एक बहुत ही अमेजिंग सा फ़ोटोशूट किया एंड हमारे पेरेंट्स को कॉल किया क्योंकि ऊपर जियो और एयरटेल का नेटवर्क आता है। इट वॉज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर एवरीबडी आउट देयर। अभी पता है आप कहाँ पर? अभी लेज़र हिमालय में, ठीक है। अभी जो मैं आपको माउंटेन्स दिखाने जा रहा हूँ या जिनके नाम बता रहा हूँ वो ग्रेट हिमालय का हिस्सा है, ठीक है ना। सामने दिख रहा है काफ़ी सारे माउंटेन का एक बंच बना है। हाँ, ठीक है। ये है माउंट सर्गारोनी। माउंट सर्गारोनी है, इसका जो हाइट है 6209 मीटर, ठीक हो गया। अभी जो हरकीतुन जो ट्रैक होता है, हरकीतुन ट्रैक जिसके वैली के बीच नीचे ही होता है। जो ये वैली दिख रहा है हरकीतुन के बीच के आगे वाला वैली है, इन दोनों के बीच में रिच गया है यहाँ पर एक, जहाँ पर लाइट पड़ रहा है, ठीक। इसके पीछे से हरकीतुन की वैली है। फिर ये जब सर्गारोनी से घर को आते हैं तो एक सी बनना है, आधा चंद्रमा बनना है ना, बन रहा है, ठीक है। वो है मंकी टेल, बंदर पूंछ। 6000 पीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से क्लाइंब होती है और बहुत ज़्यादा टेक्निकल पीक है। जब जहाँ से वो चंद्रमा बनना है वहाँ पर एक स्पॉट आ रहा है बीच में, हल्का सा उभरा हुआ हिस्सा है, ठीक है। वो है ब्लैक पीक। वो बहुत छोटा सा दिखता है ब्लैक पीक। कभी आप उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल ट्रैक पे जाएंगे तो वहाँ से बहुत साफ दिखता है, ठीक है। और ऐसा कोई यहाँ पर ऐसा माउंटेन नहीं है। अभी इधर पीछे अगर देखेंगे तो अभी काफ़ी वाइट आउट हो रखा। इधर नाग तिब्बा दिखता है। हाँ, नाग तिब्बा 2 दिन का ट्रैक है, 3032 अप्रॉक्स उसकी हाइट है करीबन, ठीक है। बाकी तो सब लोकल माउंटेन है, नेम्ड पीक है ये भाई। वी ऑलमोस्ट स्पेंड एन आवर देयर। आफ्टर द सनराइज सब कुछ एकदम गोल्ड की तरह शाइन कर रहा था। द एंटायर व्यू आफ्टर द सनराइज वॉज चेंज। एक अलग ही तरह का नज़ारा हमको देखने को मिला। सारे माउंटेन पीक्स एंड द स्नो क्रिस्टल्स वर शाइनिंग लाइक एनीथिंग। इट वॉज रियली सूदिंग टू द आईज। अब तो ग्रुप फ़ोटो खिंचवाना एक ट्रेडिशन सा बन गया था, तो बस हमने फ़ोटो खिंचवाई एंड वी स्टार्टेड डिसेंडिंग। जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते से नीचे नहीं जा सकते थे बिकॉज इट वॉज रियली रिस्की। तो हमने दूसरा रास्ता चुना क्योंकि हमें स्लाइड करना था।
स्लाइडिंग में मज़ा तो बहुत आया बट उतनी ही सज़ा भी मिली थी। डिसेंडिंग ज़्यादा इजी था चढ़ने से ऑब्वियसली। तो जैसे हम डिसेंड कर रहे थे चारों तरफ देयर वाज स्नो कवर्ड माउंटेन्स। द एंटायर वेदर वाज रियली गुड। हमें ठंडी भी नहीं लग रही थी, गर्मी भी नहीं लग रही थी, तो हम बस चलते रहे। एंड वी ऑल्सो गॉट स्टक इन द स्नो क्वाइट अ फ्यू टाइम्स। गिरते पड़ते वी रीच्ड अ प्लेटू एरिया जहाँ पे हम रेस्ट कर सके। एंड यू वोंट इमेजिन वहाँ पे आई ट्राइड मेकिंग अ स्नो एंजल। बहुत ही जल्द हम केदारकंठा बेस कैंप पे पहुंच गए थे। वहाँ पे वी हैड अ लंच एंड वी हैड टू लीव फॉर जुड़ा का तालाब उसी दिन। तो हमने हमारे बैग्स वगैरह पैक करे एंड वी लेफ्ट फॉर जुड़ा का तालाब। इट वॉज रियली हार्ड टू से बाय टू दिस ब्यूटिफुल एंड अमेजिंग प्लेस। बाकी जो बचा था साले चोर ले गए। आगे क्या होता है? अच्छी नानी प्यारी नानी रूसा रूसी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे, तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी नाना नहीं रे, नानी। पूरे रास्ते हमने काफ़ी मज़े किए। वी वर रियली हैप्पी। एक अचीवमेंट वाली फीलिंग आ रही थी। काफ़ी स्ट्रेस फ्री माहौल था, तो हमने मस्त गाने गाए। जुड़ा पहुंचकर वी वर क्वाइट टायर्ड बट हम साथ में बैठे, वी चिल्ड फॉर अ वाइल एंड बाय नाउ वी ऑल बिकेम अ वन ह्यूज फैमिली। तो वी डिस्कस्ड ऑल द फनी मोमेंट्स जितने भी हुए थे। ऑल्सो द वेदर वॉज रियली गुड। अंकुश जब ये देखेगा ना ब्लॉग पे, अंकुश देखेगा ना एक बार मैं इसका गाली देने देना ठीक है ना। लिटरली स्टेप ऐसे रख रहा है, रिच की आवाज ही नहीं निकाली है। अभी भी ऊपर ही अभी गए थे तो समय के लिए गए थे, इतना बड़ा बैग कैरी कर रहे थे। और क्या था उसमें पता है? What's up guys? So आज बहुत important दिन था and we have completed the Kedarkantha summit today. Like we went all together to the top, came back and came to the base and came back to Juda ka Talab. So it was so amazing. I would prefer going there like for once you should go because the sunrise was worth it. See, going there needs a lot of will, but you know if you follow tips and tricks then it is worth it. I swear. मतलब इसके बाद हम लोग सीधा सांकरी जाएंगे and then our trek will end. We enjoyed the whole journey and it was so amazing with my friends and you know on the top you can call your parents अगर तुम्हारे पास जियो और एयरटेल का नेटवर्क रहे तो, but on the top the view and so now there are a lot of pictures. Go follow my Instagram. तुमको बहुत सारे pictures में मिल जाएंगे.